जय हिंद दोस्तों। अगर आप आयुर्वेद में एडमिशन ले चुके हैं, अब आपके सामने एक बहुत बड़ा सवाल है कि स्कोप क्या होगा, करियर क्या होगा, क्या सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज अवेलेबल होंगे इसमें। आज के इस वीडियो में पूरा सॉल्यूशन इसी के बारे में बताने वाला हूं। आयुर्वेद के बाद में सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज या सुपर स्पेशलिटी ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं। एक गैजेट अभी आया था, या हम कहेंगे पब्लिक नोटिफिकेशन था, जो कि NCISM की तरफ से आया और इसकी जो डेट है वो 22/5/2023 को ये पब्लिक नोटिस जारी किया गया था। ये जो नोटिस था बेसिकली ये कॉलेजेस को दिया गया था, कॉलेजेस के लिए निकाला गया था NCISM की तरफ से, और उन कॉलेजेस को ये इंस्ट्रक्ट किया गया था कि आप अगर कोई प्रोग्राम और लॉन्च करते हैं अपने कॉलेज में तो उसका क्या मिनिमम स्टैंडर्ड क्राइटेरिया होना चाहिए किसी भी प्रोग्राम को लॉन्च करने के लिए, MD में, MS में, इन सब में। लेकिन इसी नोटिस में ना एक बहुत कमाल की चीज़ आई जो कि अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, वो है सुपर स्पेशलिटी प्रोग्राम्स। वो है हमारे कौन से सुपर स्पेशलिटी प्रोग्राम्स। अब सुपर स्पेशलिटी प्रोग्राम्स क्या हैं? नॉर्मल लैंग्वेज में हम जानते हैं हम क्या करेंगे, BAMS करेंगे और BAMS करने के बाद में MD करेंगे या MS करेंगे, उसके बाद में क्या कर सकते हैं, PhD कर सकते हैं। ये हमारा क्राइटेरिया था। लेकिन एक जैसे कि हम MBBS के बाद में MD MS कर सकते हैं, उसके बाद में एक वहाँ पर प्रोग्राम और होता है जिसको बोलते हैं DM। अभी जो DM है, DM इज अ सुपर स्पेशलिटी प्रोग्राम। DM इज डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, और अभी आयुर्वेद में भी ऐसे कोर्सेज, ऐसे सुपर स्पेशलिटी प्रोग्राम्स लॉन्च कर दिए गए हैं। अब इसी पब्लिक नोटिस की मदद से मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं और क्या क्या उन किस किस डिपार्टमेंट के अंडर वो आते हैं। जब हम इस नोटिस को डिटेल में पढ़ते हैं, आपके लिए ये नोटिस का मैं PDF भी डाल दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपको जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ये सुपर स्पेशलिटी प्रोग्राम्स है आयुर्वेद में, और इनको बोला जाएगा DM आयुर्वेदा, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन आयुर्वेद के केस में। अब भैया इसमें क्या क्या है देखते हैं। सबसे पहले एक है इसमें विशिष्ट चिकित्सा। अब ये जो विशिष्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ये सुपर स्पेशलिटी ही है कि एक स्पेसिफिक चीज़ में आप क्या कर रहे हैं, बिल्कुल महारत हासिल कर रहे हैं। ये विशिष्ट चिकित्सा, ये DM क्या बोला जाएगा इसको, मानस रोग। अब मानस इज रिलेटेड टू द माइंड, ब्रेन, थिंकिंग और इस तरह के साइकाइट्री बेसिकली जिसको हम लोग कहते हैं। तो इसका यहाँ पर इन्होंने इंग्लिश में भी नाम बताया है। तो आयुर्वेद में साइकाइट्री इन आयुर्वेदा, इसमें आप सुपर स्पेशलिटी में जा सकते हैं, और आपकी क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए वो MD या MS होनी चाहिए इसी फील्ड में, तब आप ये DM कर सकते हैं। और किस डिपार्टमेंट के अंडर आएगा, जो ये मनोविज्ञान होता है, मतलब साइकाइट्री डिपार्टमेंट के अंडर ही ये कोर्स आने वाला है। इसके बाद में जो नेक्स्ट कोर्स है ये है विशिष्ट चिकित्सा। किसमें है, DM वाजीकरण। अब ये वाजीकरण क्या है आपको बता दें, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन एंड यूजेनिक्स इन आयुर्वेदा। आयुर्वेद करने के बाद अगर आप DM कर लेते हैं इसमें, वाजीकरण में, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन में, यूजेनिक्स में, तो आपके पास में बहुत बड़ा एक स्कोप होता है दोस्तों, लिटरली मतलब बहुत बड़ा स्कोप है। अब कैसे स्कोप है, देखिए आयुर्वेदिक मेडिसिन जो होते हैं वो ओवरऑल हेल्थ को बूस्ट करते हैं, जिनकी मदद से ये रिप्रोडक्टिव डिजीजेस जितने भी होते हैं उन सब में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने के लिए मिलते हैं हमें उसके ट्रीटमेंट में। अब PCOS है, PCOD है, बहुत इजीली मैनेज किया जा सकता है ट्रीटमेंट्स आयुर्वेद के द्वारा। इन सब चीज़ों को, स्पर्म काउंट लो हो गया, ज़्यादा हो गया, नहीं है बिल्कुल भी, इनफर्टिलिटी है, उसको भी ट्रीट किया जा सकता है। तो रिप्रोडक्टिव मेडिसिन इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन करियर वाइज भी आयुर्वेद के फील्ड में। इनफर्टिलिटी क्लिनिक लगाना है, PCOD क्लिनिक लगाना है, आपको PCOD स्पेशलिस्ट बनना है, या रिप्रोडक्टिव मेडिसिन में तो बहुत बड़ा स्कोप है। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, DM सुपर स्पेशलिटी कर सकते हैं आयुर्वेद के बाद में, बहुत अच्छा ऑप्शन है। फिर एक और किस में सुपर स्पेशलिटी में आ जाएगा, DM इन अस्थि एंड संधि। अब अस्थि कहते हैं ना, चलो आपको समझाते हैं, किसी की डेथ हो गई भैया, अंतिम संस्कार हो गया, अस्थियां बहाने ले जाओ, हड्डियां होती है ना, तो
तो आयुर्वेद में अगर आप करना चाहते हैं ऑर्थोपेडिक्स, तो ऑर्थोपेडिक्स का ऑप्शन अवेलेबल है सुपर स्पेशलिटी में आयुर्वेद में, ऑर्थोपेडिक्स एंड आर्थ्रोलॉजी इन आयुर्वेदा, ये भी आप कर सकते हैं। डिपार्टमेंट यहाँ पर इनके मेंशन किए हुए हैं, ऑब्वियसली जो सब्जेक्ट है उसी डिपार्टमेंट के अंडर आएगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास में है वो है डीएम, किसमें, कौमार पंचकर्मा। कौमार इज रिलेटेड टू द इन्फेंट्स पीडियाट्रिक्स, तो पीडियाट्रिक पंचकर्मा एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आपने कभी देखा होगा दादी नानी भी, छोटा बच्चा होता है उसकी मालिश कर रही हैं या उसके अलग अलग ऑयल से मसाज कर रही हैं, तो पंचकर्मा इज अ थेरेपी, बहुत अच्छा ऑप्शन है। न्यूट्रिशन रिलेटेड टू द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ बॉडी, बीमारियों को दूर करने के लिए बहुत ज़बरदस्त कारगर एक तरीका है, तो इसमें आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। ये कुछ चार के आसपास इसमें सुपर स्पेशलाइजेशन ऑप्शंस अभी बताए गए हैं, और इसमें कुछ फेलोशिप प्रोग्राम्स भी हैं जो आप कर सकते हैं, जिनका ड्यूरेशन भी किसी का 18 महीने है, किसी का 24 महीने है। तो जो फेलोशिप प्रोग्राम्स हैं इनके बारे में डिटेल में आप पीडीएफ में पढ़ सकते हैं। मैं बता देता हूँ क्या क्या प्रोग्राम्स है फेलोशिप जिनमें आपको फेलोशिप मिलेगी, मतलब वो मिलता है ना, स्टाइपेंड मिलता है पर मंथ। तो इसमें आयुर ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी इज़ रिलेटेड टू द कैंसर। तो आयुर्वेद में जो कहते हैं ऑन्कोलॉजी नहीं है, उनको मैं बता दूं कि इसमें है। अभी एक वीडियो वायरल हुआ था, कौन सा वो था, वो क्रिकेटर था, अपनी वाइफ के बारे में बता रहे थे कि, नाम तो खैर मैं नहीं लेना चाह रहा हूँ, कि जो है वो आयुर्वेद से उनकी वाइफ का कैंसर, स्टेज 4 कैंसर क्योर हो गया। तो जो लोग कहते हैं कि इसमें वो नहीं है, कैंसर ट्रीटमेंट वगैरह नहीं है, इसका स्टडी नहीं है, तो मैं बता दूं यहाँ पर है ऑन्कोलॉजी, आयुर ऑन्कोलॉजी। अब प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी, हार्ट से रिलेटेड चीज़ें, उसके बाद में लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट, उसके बाद में डर्मेटोलॉजी, उसके बाद में आयुर स्पोर्ट्स मेडिसिन, उसके बाद में मर्म चिकित्सा। मर्म चिकित्सा जिन लोग को नहीं पता है बता देता हूँ, हमारे शरीर में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पर एक चोट लग गई तो आदमी मर जाता है, तो ऐसे पॉइंट्स को बोलते हैं मर्म। तो इनका ट्रीटमेंट एक बहुत अलग लेवल पर चलता है। तो ये सब फेलोशिप प्रोग्राम्स हैं, इनका ड्यूरेशन यहाँ पर मेंशन्ड है, और एलिजिबिलिटी यहाँ पर ऑफ कोर्स सी बात है, आपको जो है एमडी वगैरह किए हुए होने चाहिए, उसके बाद ही आप इन फेलोशिप प्रोग्राम्स में एडमिशन ले पाएंगे। सुपर स्पेशलिटी की सारी बातें बताई हमने आपको आज के इस वीडियो में। पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अमेजिंग कंटेंट के लिए हमारे साथ में ऐसे ही बने रहिए। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।